बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली 8 दिन चलती है और आज उसका अंतिम दिन है, अष्टमी है। शीतला माता जी की आज पूजा होती है और उसके बाद ये 8 दिन का होली जो पर्व चलता है उसका अंत होता है। आप सब लोग जानते हैं कि होली असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। होली से ये संदेश मिलता है कि अगर कोई जुल्म और अन्याय करे तो उसके खिलाफ जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग लड़ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करने का काम करता है। जब हिरण्यकश्यप ने बहुत जुल्म और अन्याय किए तो उनके पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता के हर जुल्म का विरोध करने का काम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तमाम तरह के उपाय किए। उनको जहर पिला दिया, उनको पहाड़ से फेंक दिया और आखिर में जो उनकी बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि उसके ऊपर आग का असर नहीं होगा और वो अपनी गोदी में लेकर पिलाल बैठ गई और उसी आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद जीवित वहां से निकला। उसके बाद तब भी उसके जुल्म का अंत नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तुम्हारे ईश्वर हैं तो क्या इस जलते हुए खंबे में हैं, तो पकड़ लो इसको। और प्रहलाद ने वो खंबा पकड़ लिया और उस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस बात का ये संदेश है कि जो चाहे जालिम कोई भी हो, अगर वो जालिम पिता भी है तो उसके खिलाफ भी लड़ना चाहिए। कोई भी अगर जुल्म और अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ जब हम और आप संघर्ष करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करने का काम करेगा, जैसे प्रहलाद की मदद करने का काम किया। तो इसीलिए हम सब लोग ये होली का त्योहार मनाते हैं कि आपस में गले मिलकर, और कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी में होली भी है और होली बीती और कुछ दिनों के बाद ईद भी आ जाएगी। तो हम लोग आपस में गले मिलकर के इस एकता को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी ताकत इस एकता को तोड़ ना पाए। हम लोग चाहे होली हो या ईद हो, ये चाहते हैं कि हर मोहल्ले में, हर गली में ये कार्यक्रम मनाया जाए और इस होली मिलन समारोह के माध्यम से आपस में गले मिलकर के इस एकता को इतना मजबूत कर दें और इस बात का संकल्प करें कि इस एकता को कायम रखने के लिए हमें कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो वो कुर्बानी करके भी ये एकता कायम रहेगी। इसलिए हम सब लोग फिर से इस बात का संकल्प करते हैं कि होली में, ईद में आपस में गले मिलकर के इस भाईचारे को मजबूत करने का काम करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का काम करेंगे, मोहब्बत का पैगाम बढ़ाने का काम करेंगे और लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए आइए हम और आप सब लोग इस त्योहार के माध्यम से आपस में गले मिलकर के इस एकता को, भाईचारे को, इस प्यार को बढ़ाने का काम करें। और आज कल जो है लखनऊ शहर में जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी लखनऊ में आए थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया और मेरी उनसे अकेले बहुत देर बात हुई। शंकराचार्य जी ने आज लखनऊ शहर में धर्म युद्ध का शंखनाद किया है। उन्होंने कहा कि गाय जो हमारी माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिले। अगर गाय राष्ट्र माता हो जाएगी
तो गाय की हत्या बंद हो जाएगी। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गायों की हत्या हो रही है, सबसे अधिक गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसको रोकने के लिए ये आवश्यक है कि गाय देश की राष्ट्र माता हो। बहुत सारे जानवर बनाए परमात्मा ने, ईश्वर ने, लेकिन हम और आप सब गाय को माता कहते हैं। किसी और जानवर को न तो भाई कहते हैं, न माँ कहते हैं, न पिता कहते हैं, केवल गाय को अपनी माता कहते हैं। बहुत से लोग आप जानते नहीं होंगे, जब मैं प्रदेश सरकार का मंत्री था, मैं एक पराग डेयरी में निरीक्षण करने गया, छापा डाला मैंने, और मैंने पूछा कि गाय के दूध में क्या ऐसी खासियत है जिसको लोग कहते हैं कि गाय माता है। आप विश्वास जानिए कि 99.3% जो गाय का दूध होता है और जो माँ का दूध होता है वो एक समान होता है, 99.3%। किसी भी जानवर में के दूध में वो गुण नहीं है जो गाय के दूध में। भैंस भी आप पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन उस दूध में माँ के दूध के बराबर कोई तुलना नहीं है। गाय के दूध में 99.3% जो है वो माँ के दूध के समान है। और आप भी जानते होंगे कि गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, और जहां पर गाय का सम्मान होता है, आप समझ लीजिए वहां पर हमेशा खुशहाली रहेगी। और जहां पर गाय की हत्या होगी, जहां पर गाय का मांस एक्सपोर्ट होगा, कभी भी उस शहर और प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए शंकराचार्य जी के पास मैं कल गया, मैंने उनसे मुलाकात करी। आज उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी, और उस रैली में मैं गया, वहां पर पूरे देश भर के सारे साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, महात्मा, इतना बड़ा संगम किसी कभी भी आज तक मैंने सुना देखा नहीं है कि इतने सन्यासी, इतने ऋषि, मुनि, महात्मा शंकराचार्य जी की अगुवाई में लखनऊ शहर में इकट्ठा थे। और उन सब लोगों ने यह आह्वान किया है कि सरकार को कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और पता नहीं क्या कारण है, कौन लोग गाय का कटान कर रहे हैं, कौन लोग गाय की हत्या कर रहे हैं, कौन लोग गाय के मांस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप जानने का प्रयास करिए। और वही लोग नहीं चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अगर गाय राष्ट्रमाता हो जाएगी तो फिर कोई भी गाय की हत्या करेगा तो वो हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस बात का संकल्प करा है, शंकराचार्य जी के अगुवाई में हजारों पूरे देश भर के महात्मा ऋषि जो गुफाओं में रहते हैं, जो कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ऐसे महात्मा आज यहाँ लखनऊ शहर में आए थे। और उन्होंने कहा है कि अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया तो इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए हम आपके इस माध्यम से शंकराचार्य जी के इस धर्म युद्ध का जो सत्य और न्याय का लड़ाई है, और कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, उस मांग का हम लोगों ने समर्थन किया है। इस आप लोगों से भी अनुरोध है कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के जो धर्म युद्ध है उसका हम सब मिल करके जो जहां से जैसे भी उनका साथ दे सकते हैं उनका साथ देने का काम करें, क्योंकि शंकराचार्य जी करोड़ों हिंदुओं के आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी सनातन धर्म के स्तंभ हैं। और जब आपने देखा कि महाकुंभ में भगदड़ मची, बहुत लोग मर गए, शंकराचार्य जी ने सबसे पहले ये कहा कि यह व्यवस्था नहीं ठीक थी सरकार की, इसलिए भगदड़ मची और लोग मर गए। शंकराचार्य जी के इस बयान के बाद सरकार नाराज हो गई उनसे, और जब माघ मेला में स्नान करने के लिए आए तो उनका अपमान करने
किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम किया, और जो उनके साथ बटुक बच्चे ब्राह्मण थे उनकी चुटिया पकड़ करके उन्हें घसीट घसीट करके वहां से हटाने का काम किया। इतना बड़ा अपमान कभी किसी शंकराचार्य का पूरी दुनिया में किसी ने करने का काम नहीं किया होगा। वो 11 दिन वहां पर अनशन में बैठे और बिना नहाए लौट गए। प्रदेश की सरकार ने उनसे कहा कि आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार है। शंकराचार्य जी अपनी तपस्या, अपने त्याग, अपनी साधना और शास्त्रों से प्रमाणित हैं। उन्हें किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है। और जो लोग उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो प्रमाण पत्र दे पहले कि उन्होंने योगी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है, उन्होंने कहाँ से योगी की डिग्री ली है। इसलिए शंकराचार्य जी ने 40 दिन पहले ये आह्वान किया कि हम लखनऊ में 11 मार्च को विशाल रैली करेंगे, और उनके कार्यक्रम पर रोक लगाने का काम हुआ। और आप कल पढ़िएगा अखबार में, आपने यहाँ सुना भी होगा कि 26 शर्तों के बाद उन्हें परमिशन दी गई। सड़क के बाहर जितने लोग पार्क के अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर सड़क पर खड़े होकर के उनकी बात सुन रहे थे और उनकी बात का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे इस धर्म युद्ध में, इस सत्य और न्याय की लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। मैं इतनी बात कह करके मुझको मेरी आपसे अपील है कि इस मुहिम को तेज करने का काम करिए और इतना मुहिम चला दीजिए कि हमारी गाय माता राष्ट्र माता बन जाए और फिर कभी कोई शंकराचार्य का अपमान न कर पाए, फिर कोई हिंदू और हिंदुओं के आस्था श्रद्धा के केंद्र पर कोई हमला न कर पाए। इसलिए हम सब लोग हर तरीके से परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के इस धर्म युद्ध में उनके साथ हैं। आप भी उनका साथ देने का काम करिए। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को फिर से होली बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।